बोले महाराज ऐसा क्या किया? अरे बोले ये कोई दैत्य की कथा नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं भगवान के साथ में रहने वाले, सारा दिन भजन करने वाले, सारा दिन हरि का कीर्तन करने वाले, भगवान के परम भक्त, भगवान के चरणार बिंदों में सदा निवास करने वाले कौन है महाराज? नारद श्राप दीन एक बारा, पार्वती जी ने कहा महाराज ये तो इस पर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया भगवान को? ये कोई बात हुई? अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने इष्ट को कोई श्राप देगा? इस बात पर तो मुझे भरोसा नहीं होता महाराज, इसलिए आप इस चरित्र को विस्तार से मुझे सुनाइए, ताकि नारद जी को मोह हो गया जो समस्त सदैव उनके साथ में रहने वाले हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, पार्वती जी जैसे कोई व्यक्ति कथा सुना रहा है तो हम लोग भगवान पर दोष दोगे क्या? भगवान पर दोष दोगे? कोई नहीं देता। हमेशा में ही तो कहते जो हुआ अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ, होई सो जोई राम रचि राखा। और वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बुरे के लिए नहीं होता। एक बार एक राजा अपनी सभा में बैठे थे, तो राजा को तलवार चलाने का थोड़ा शौक ज्यादा था, तो तलवार को चेक कर रहे थे। उसी में उनकी कनिष्ठ का उंगली तलवार में कट गई, और जैसे उंगली कटी तो बगल में मंत्री बैठा था, तो मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अब किसी का पैर कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, और आप उसको दुख व्यक्त करने की बजाय आप उससे कहो कि बहुत अच्छा हुआ, उससे गुस्सा आएगा कि नहीं? तो राजा को क्रोध आया, पागलपन दे रहा है मेरे सामने, अरे मेरी उंगली कट गई है और तू कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ? चल निकल जा मेरे राज्य से अभी शिवक, आज के बाद कभी सूरत मत दिखाना। बेचारे ने उठाया अपना बुरिया बिस्तर, निकल गए। अब एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए, और शिकार करते करते राजा भटक गए। उसी जंगल में काली माता के स्थान पर, देवी जी के मंदिर में
कुछ लोग बलि चढ़ा रहे थे, तो बलि के लिए उनको किसी मानव की बलि देनी थी। अब बलि किसकी दे, तो बोले जाओ जंगल में जो भटक रहा उसी को पकड़ लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जैसे ही वो सैनिक घूमते घूमते गए तो राजा साहब ही मिल गए, और जैसे ही राजा मिले तो सभी ने हाथ पकड़ा, चलो हमारे साथ। राजा ने कहा कहाँ ले जा रहे हो, ये तुम्हारी बलि चढ़नी है। अब राजा घबराया, बोले महाराज आज तो गए काम से। और जैसे ही वहां पर ले गए तो काली माता के मंदिर में जो बलि चढ़ा रहे थे उन्होंने कहा एक बार चेक कर लो कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि किसी का अंग खिन्न हो, उंगली कटी हो, पैर कटा हो, ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ती काली माता। तो उन्होंने जैसे चेक किया तो बोले महाराज इसकी तो उंगली कटी है, ये तो बलि चढ़ाने के लायक भी नहीं है। अब राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे राम राम, मैंने कितना गलत कर दिया, देखो कितना अच्छा मेरा मंत्री था। वास्तव में उसने सत्य कहा था कि जो भी होता है भले के लिए होता है। राजा को छोड़ दिया, राजा प्रसन्न हुआ। अब घर आया, जैसे बैठा तो अब सोच रहा था अरे ऐसे मंत्री को, भले मंत्री को मैंने निकाल दिया। उसको खोजने के लिए सैनिकों को भेजा, जाकर हमारे मंत्री को ले आओ। अब इतना समय बीत गया तो वो मंत्री जाकर दूसरे राजा के यहाँ पर मंत्री पद पर रहने लगा। अब जैसे ही उसको राजा के पास लाए तो राजा ने कहा भैया हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, भले आप मंत्री थे हम राजा थे, लेकिन तुमने जो कहा था वास्तव में सत्य कहा था, क्योंकि आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा गला कट गया होता। अभी तो उंगली कटी है, मेरा गला भी चला जाता। अच्छा ये बताओ, तुमने कहा कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है, मेरी उंगली कटी ये तो भला हो गया, मेरा बच गया मैं, लेकिन मैंने तुमको अपने राज्य से निकाल दिया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? तुम्हें तो मंत्री पद से हटा दिया मैंने। तो मंत्री ने कहा महाराज यही तो बात सोचने की है कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। आप विचार कीजिए, आप अगर मुझे मंत्री पद से अपने राज्य से ना निकालते तो निश्चित है कि 24 घंटे में आपके साथ रहता हूँ, और जब आप उस वन में जाते, उस जंगल में जाते तो आपकी तो उंगली कटी थी, जब वो पकड़ते तो दोनों को ही पकड़ते ना, एक को थोड़ी ना पकड़ते। आपकी तो उंगली कटी थी तो आपको तो छोड़ दिया, पर हमारा तो कुछ भी नहीं कटा था ना, तो हम तो काटे जाते, हमारा तो गला ही चला जाता। इसीलिए भगवान ने अच्छा किया कि हमको मंत्री पद से निकाल दिया और आपकी उंगली काट दी, तो आपको भी बचा लिया और साथ में हमें भी बचा लिया। तो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। ये तो हमारी भावनाएं हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जो भी हुआ भले के लिए हुआ। नारद